हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आपसे त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए करा दिए थे। तो अब बात करेंगे आपसे जो क्वेश्चंस हमने दिए थे होमवर्क के लिए, जो आपको करने थे। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए थे। तो गाइज इन्हीं क्वेश्चनों को आगे करेंगे हम सॉल्व। तो देखिएगा और ढंग से समझिएगा। तो गाइज सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइज हम इस पर आपके लिए क्या कराते हैं, एनडीए और एयरफोर्स के लिए, और साथ ही एसएसआर डबल ए के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराते हैं। मैथमेटिक्स को टॉपिक वाइज करा रहे हैं आपके लिए। तो चलिए, त्रिकोणमिति का आपका टॉपिक चल रहा है। तो भाई इससे पहले 2 क्लास हुई हैं, तो उन क्लासों को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूले वगैरह सब कुछ बताए हैं हमने आपके लिए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे क्वेश्चनों के बारे में, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार। पहले क्वेश्चन में आपके सामने बोल रहा है, ये दे रखा है 1/sec² x प्लस 1/cosec²x। तो cosec²x आप जानते हैं, आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, ये होता है। क्लियर। तो इसको हम cosec को इधर लेके आएंगे, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 1/sin। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ऐसे देखेंगे sec वाले को, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, और cos थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, 1/sec थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है गाइस, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में यही अप्लाई करेंगे। ये क्या दे रखा है, 1/sec²। 1/sec² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec² को cosec², इसकी जगह cosec² लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, sin²। 1/cosec² को क्या लिख सकते हैं, sin²। तो आप जानते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साइन, देखिए साइन थीटा अपॉन 1 tan थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे दे रखा है आपके सामने 1 cot थीटा। तो कैसे करेंगे सोल्व, देखिए समझिएगा। ये क्वेश्चन जब आपके सामने दे रखा है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे ही साइन दे रखा है, आपने देखा साइन, तो साइन को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ बचेगा 1 tan थीटा, क्लियर, प्लस 1 cot थीटा। ये आपको दिख रहा है, ये बचा यहाँ से कॉमन लिया। जैसे ही हमने कॉमन लिया यहाँ से साइन, समझ सकते इतना। तो आप क्या करेंगे, साइन यहाँ से अलग कर लिया, साइन। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आप देखो इस cot को tan में बदलो, तो आप जानते हैं cot इक्वल टू क्या होता है, 1/tan। cot इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो देखिए यहाँ तो सेम टू सेम ऐसे ही रखते हैं, इसको करते हैं हम, इससे चेंज कर दिया हमने, सॉरी ये माइनस है, माइनस 1/tan थीटा में कर दिया, ठीक है। अब देखो एलसीएम वगैरह लेंगे यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ तो साइन तो रहेगा ही, यहाँ से देखो 1 tan थीटा प्लस, अब देखो यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा tan आ जाएगा, tan थीटा -1, और जो अपॉन में tan होगा वो tan कहाँ पहुँच जाएगा गाइस, ऊपर यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरीके से, क्लियर। अब देखो यहाँ ये देखो 1 tan थीटा है, और यहाँ पे क्या है, tan -1। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा sin थीटा 1 tan थीटा। अब देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ, तो गाइस ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ऊपर tan, और नीचे क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा इस तरीके से। और आप देख सकते हैं जैसे एलसीएम लेंगे, तो ऊपर जो आएगा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके सामने साइन थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा 1 tan थीटा, और नीचे भी क्या आपके सामने 1 tan थीटा। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके सामने आंसर क्या आया, साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा। तो इसका आंसर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस समझते जाइएगा, साथ साथ पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए। देखिए मैं इसलिए इस तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप सोचेंगे कि धीरे धीरे करें, भाई 10th क्लास थोड़ी ना है। 10th क्लास क्या हो, जब एसएससी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ तो क्या होता है कि चलो भाई, यहाँ देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनडीए में देखने को कई बार मिलता है, मतलब कभी कोई प्लस हो जाता है। कल ही कराया था मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन। तो चलिए कैसे करेंगे, 1 cos थीटा अपॉन 1 +
कोस थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर देखो मैंने क्या बोला था उस दिन, बोला भी था कल, देखिए यहाँ दे रखा है प्लस, तो हम क्या करेंगे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ गाइस आपके सामने बता दूँ, कभी कभी साइन के फॉर्म में भी होता है, तो यही अपनाना है आपको। देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का, 1 माइनस कॉस का थीटा का, सॉरी 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप समझ सकते हैं ये क्या है, जैसे a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस b की जगह क्या है कॉस का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। और आपके सामने मैंने फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले रट्टा मान लो गाइस, मैंने जैसा बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्लियर, क्या होता है 1 होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ से अगर निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और ये कहाँ जाएगा, इधर ले जाओ कॉस को, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसकी जगह क्या कर दूँगा, यहाँ साइन स्क्वायर कर दूँगा, तो साइन स्क्वायर पुट कर देंगे। तो जैसे ही साइन स्क्वायर पुट करेंगे, चलो यहीं कर देता हूँ, साइन स्क्वायर पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक के इक्वल होता है, कॉसेक माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट के इक्वल। तो आपका आंसर ये निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर लो, कुछ भी का मतलब ऐसे नहीं करना कि नीचे 0 बन जाए, ठीक है, इतना याद रखना है। तो उससे भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने फर्स्ट वीडियो जो डाला था उसमें बता चुका हूँ, जो इससे पहले वाला वीडियो है गाइस, उसमें बताया था आपके लिए वैल्यू पुट मेथड कि कैसे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा आपके सामने। ये क्वेश्चन दे रखा है और इक्वल टू 2 दे रखा है गाइस, 2। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो गाइस आपको एक फॉर्मूला बता दूँ। ये फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता है वो देखिएगा। अगर आपके सामने लिखा हुआ कहीं भी, देखो ये दे रखा है कंडीशन, ये दे रखा है आपके सामने 10 और एक कॉट, ठीक है, 10 कॉट में दे रखा है। तो इसको आपसे आंसर फाइंड करवा रहा है कि साइन थीटा क्या होगा, तो 10 कॉट। आप यहाँ देखिएगा 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। तो गाइस आप ये बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और ये मुझे बताइए कि ये 2 कब आ सकती है वैल्यू। देखो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। अगर आपने ये 0 लिया तो ये भी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा इक्वल है। अगर आपने यहाँ पे ये 30 लिया तो ये भी 30 लेना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो इनका सम करने पे 1 आ जाए, सॉरी 2 आ जाए। तो देखो अगर थीटा को आप 45 मान लेते हो, तो देखो 10 45 प्लस कॉट 45, और कल ही मैंने वैल्यू बताई है 10 45 की वैल्यू 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1, तो 1 1 2, मतलब थीटा का मान क्या है यहाँ पे π/4। तो आप निकाल सकते हो साइन थीटा की वैल्यू। तो देखो जब यहाँ पर π/4 पुट करने पर आपका 2 आ रहा है, तो गाइस जब करेंगे यहाँ पे साइन π/4 तो क्या निकल के आएगा 1/√2, क्योंकि आप जानते हैं साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो चलिए गाइस, अभी तक आपके सामने वो क्वेश्चंस कराए थे जो क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए थे। अब क्वेश्चंस हमने आपके सामने और लिख रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करा पाएँ। तो देखो ये 6 क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन हम आपके सामने करा चुके, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल अभी तक। बाकी का अभी टाइम के हिसाब से देखा जाएगा अभी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम करना है कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो हमको करना है, कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। चलिएगा, देखो एक 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं आप इसे। सबसे पहले मैं इसको आपको ये बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन मैं आपसे बात करूँगा इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, ऐसे है, तो अगर आप इसका निकालेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही यहाँ पे कोसेक हो और प्लस कॉट हो, कोसेक हो प्लस कॉट हो, तो आप भी क्या करेंगे, आप कोसेक माइनस
कॉट। याद रखिएगा यहाँ पे टेन और कॉट इस कंडीशन पे होनी चाहिए, तभी होगा। अगर आपके सामने देखो, यहाँ देखिएगा, अगर आपके सामने दे दिया जाता माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्यू दे दिया जाता, क्यू दे दिया जाता, चलो इसे ढंग से लिखता हूँ, क्यू दे दिया जाता, तो आप क्या करेंगे? तो आपको अगर पॉजिटिव वाला निकालना होता, मतलब माइनस वाला दे रखा है, पॉजिटिव वाला निकालना है, तो भी आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद है तो आप खेल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, जो आपके सामने लिखा हुआ ये क्वेश्चन दे रखा था, तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब टेन थीटा की वैल्यू। अगर आपको ये कंडीशन पता है, ये कंडीशन आपको पता है, तो क्या करेंगे? इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट जो दे रखी है, इक्वेशन सेकंड जो हमने निकाली है। क्लियर? अब देखो, आप चाहते हैं 10, अगर आप जोड़ देंगे इन दोनों इक्वेशनों को तो गाइस 10 से 10 कट जाएगा, तो मतलब जोड़ना तो है नहीं आपको, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो करिए माइनस। तो चलिए माइनस करता हूँ, यहाँ देखते हैं, तो माइनस करूँगा, ये चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता है, तो देख सकते हैं ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 10 + 10 210 थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? p माइनस का 1/p, ये आएगा। तो देखिए 10 थीटा निकालेंगे यहाँ से, 10 थीटा इक्वल टू p का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे p² - 1/p। अब जो 2 था वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो आपका आंसर ये निकल के आ गया यहाँ पे। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपके सामने करा दिया। चलिएगा नेक्स्ट। अगर मैं आपके सामने बोलूं यही कंडीशन, देखिए समझिएगा, हम दोनों तरीके से करा देंगे आपके सामने, डोंट वरी। अगर मैं पहले वाले को बोल रहा हूं p, या नीचे वाले को मान लेता हूं p, किसी एक को p मान लो, समझना बात को, किसी एक को p मान लो, चाहे इसको p मान लो टोटल को, या ऊपर वाले को p मान लो। मैं मान रहा हूं ऊपर वाले को p, चलो ऊपर वाले को p मान लिया, तो क्या कर सकते हैं? ये आ गया p। अब जब हम जानते हैं, अगर इसका नेगेटिव निकालते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव में निकालना है, तो इसके लिए क्या होती है? 1/p हो जाएगी। क्लियर? तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा? 1/p, तो 1/p, तो p कहाँ चला जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा तो क्या बनेगा आपके सामने? p²/1, और p² को मतलब बाहर निकालूंगा, इससे तो p निकलेगा। और p किसके इक्वल माना था हमने? इसके इक्वल। तो आपका आंसर क्या हुआ? sec² थीटा माइनस 10 थीटा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइएगा। इस क्लियर हो गया होगा? इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि अगर नीचे माइनस वाले को p मान रहे हो तो भैया माइनस वाले को p मान लो, नीचे वाले को p मान लो भैया। नीचे वाले को p मानेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? अगर नीचे वाले को p माना तो ऊपर क्या आएगा? 1/p आएगा। अब कहाँ चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/p²। तो 1/p² आएगा निकल के। तो यहाँ से आंसर निकलेंगे, क्या निकलेगा? 1/p। क्या निकलेगा? 1/p। और गाइस आप समझ सकते हैं, जब हमने इसको p मान रखा है, इसको ही तो लेके चले थे हम p। अभी पहले तो हमने ऊपर वाले को p मान के किया था, अब मैं नीचे वाले को p मान के किया है। जब नीचे वाले को p माना है और आपका आंसर निकल के आ रहा है 1/p, तो p होता तो आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आपका क्या निकल गया? 1/p। तो 1/p किसे दिखाएगा? ऊपर वाली कंडीशन को। तो आप देख सकते हैं किसके इक्वल आया? ये +10 थीटा के इक्वल आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे हो गया, समझ में आ गया होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं भैया हमें तो सिंपल तरीके से करके दिखाओ जैसे करते हैं, तो चलिए करते हैं भैया, ऐसे कर लेते हैं। हमारा क्या है, जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको उचित लगे, हम वैसे आपको पढ़ाएंगे। ये आपके सामने sec थीटा माइनस 10 थीटा। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसी कोई कंडीशन आए तो आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस वाले से मल्टीप्लाई, 10 थीटा नीचे कर दिया, और सिमिलरली क्या करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले से ही। क्लियर? ये कर दिया। और आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे देखो क्या बनेगा? ऊपर तो बनेगा sec थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा गाइज? आपका नीचे बन जाएगा आपका sec² थीटा माइनस 10² थीटा। ये बन जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से देखना, यहाँ समझना, यहाँ पॉइंट आएगा आपका। यहाँ क्या पॉइंट आया? देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, इसीलिए मैं आपके सामने फॉर्मूला पहले करा चुका हूँ। देखो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? फॉर्मूला मैंने आपके सामने पढ़ाया था 1 + 10² थीटा इक्वल टू क्या बताया था? sec² थीटा बताया था। याद होगा आपको, ये बताया था। अगर मैं 10 को इधर पहुँचा दूँ तो 1 इक्वल टू sec² थीटा, 10 यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो देख सकते हैं गाइस, इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं,
जब नीचे इसकी जगह 1 पुट कर सकता हूँ मैं, टोटल के नीचे 1 पुट कर दिया तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आंसर क्या निकल के आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले याद करना इसलिए ज़रूरी है गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले जिसको याद है उसको समझ लो ट्रिग्नोमेट्री 80% आ गई। जिसको फॉर्मूले याद हो गए समझ लो उसको 80% ट्रिग्नोमेट्री आती है भाई। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करना सीख गया तो समझ लो उसने पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन हो गया है, चलो मिटाते जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, ये हमने क्वेश्चन करा दिया है। अब बचता है आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे समझिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस वाले को। अब यहाँ इसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है जो, समझिए। अगर यहाँ आपके सामने सेम टू सेम जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे। चलिए करते हैं। ऊपर क्या है 10, एलसीएम ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लो, मैं अगर करता हूँ 10 आपके सामने कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लो। नीचे एलसीएम लिया, ये माइनस में, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा प्लस, एक बार क्या है -1, इस तरीके से। अब देखो ऊपर क्या आएगा, एलसीएम लिया तो सेक थीटा, यहाँ तो आएगा -1, आप एलसीएम लेके करेंगे तो आपका यही निकल के आएगा प्लस सेक थीटा -1, सॉरी +1, ये निकल के आएगी कंडीशन। जब हमने 10 को कॉमन ले लिया हो तो ऐसे करेंगे सॉल्व, तो ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये 10 तो है ही मल्टीप्लाई अलग। अब नीचे देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देखो क्या बच रहा है, माइनस ये प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 सेक थीटा बचा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ऊपर, सॉरी नीचे। क्लियर। और जस्ट आपके सामने अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, जब आपके सामने लिखा था मैंने 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा था। अब देखो यहाँ क्या करता है, 1 को उठा के यहाँ कर दिया है, तो 1 यहाँ से हटाया, प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, 10 थीटा पुट कर सकता हूँ, 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो 10 थीटा, और यहाँ क्या है ऊपर 2 सेक थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा इसकी जगह 10 स्क्वायर थीटा। तो एक स्क्वायर की वजह से 10 हट जाएगा, ये बचता है। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, कैसे करेंगे, 2 × सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos। अब नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है 1 ये 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा sin अपॉन cos होता है, क्या होता है sin अपॉन cos, तो cos का अपॉन जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा, cos से cos कट गया, तो क्या बचेगा 2/sin थीटा। और 2/sin अगर मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1/sin, और 1/sin क्या होता है cosec के इक्वल होता है गाइस, क्या होता है cosec के इक्वल होता है, तो cosec थीटा। तो 2 cosec थीटा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए गाइस क्वेश्चन को लिख लो, मैं आपके सामने इसलिए करा रहा हूँ, कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे लूसेंट से कराओ, कहीं से कराओ, तो गाइस मैं हर किताब से, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो आपकी कोई भी किताब हो, कहीं से भी हो, हर किताब का हम करा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, मतलब मिक्स करा सकते हैं, या फिर आपके सामने मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके सामने वही करा रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके कहीं भी किताब में अवेलेबल हों। क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है। चलिए कैसे करेंगे इसे, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने cos थीटा प्लस, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, ये दे रखा है। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अब जैसा कि मैंने आपके सामने अभी पहले एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आपसे बोला था कि थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर ली, तो क्या ऐसा है कि यार थीटा की कोई वैल्यू पुट करूं जो आपके सामने गिवन कर रखा है, उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या है 2। तो क्या गाइज आपके सामने कोई थीटा ऐसा है जो इसमें पुट करें, मतलब देखो ये भी थीटा है ये भी थीटा है, मतलब इक्वल थीटा पुट करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ 90 कर दिया या 0 कर दिया, नहीं भाई एक जैसा करना है। तो देखो अगर गाइज मैं आपसे बोलूँ थीटा, यहाँ आपके सामने थीटा लेता हूँ 0 डिग्री, थीटा लेता हूँ 0 डिग्री, आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, प्लस ऐसे ही यहाँ देखूंगा तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 आ गया। मतलब गाइज थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब थीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या दे रखा है आपके सामने, वैल्यू किसकी पूछ रहा है
कॉस की पावर एन थीटा और सेक की पावर एन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो गाइस जब यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे 2 आ रहा है, तो यहाँ भी पुट करके देख लो। तो कॉस जीरो पे क्या होता है 1 होता है पावर एन, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। तो आप समझ सकते हैं 1 + 1 क्या आएगा 2। तो देख सकते हैं थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता थी और आपका आंसर निकल के आ चुका है। क्या आया निकल के 2 आंसर आएगा इसका, क्या आएगा 2। क्लियर। तो ऐसा कोई भी और क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं आराम से। जैसे इस जगह हो सकता है आपके सामने आ जाए कोई, जैसे क्वेश्चन आ जाए यहाँ, इसकी जगह कर दूँ मैं आपके सामने साइन और इसकी जगह कर दूँ कॉसेक, क्या कॉसेक इक्वल टू बोल दूँ 2। तो ऐसी कंडीशन में कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तब। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ पा रहे होंगे। अगर आपके सामने यही क्वेश्चन में दे दिया जाए इसी तरीके से कि इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता, मतलब ये दे रखा है इसकी पावर n लगा देता हूँ और ये आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये कंडीशन हमारे सामने दे रखी है, इफ़ करके ये दे रखी है और आपसे पूछ रहा है देन इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ऊपर वाले की। तो आप देखो इसको सेटिस्फाई कराइए, ये कितने से सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है गाइस जब थीटा की वैल्यू 90 पुट कर रहा हूँ। तो गाइस जब यहाँ पे 90 पुट करूँगा तो करिए, cos 90 की वैल्यू 0 प्लस sec 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, sec 90 की वैल्यू भी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो इन्फिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे समझ गए होंगे। तो इस तरीके कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो गाइस स्मार्ट वर्क यही कहलाता है कि शॉर्ट से शॉर्ट मेथड तरीके से हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आपके सामने दे रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को लेके गाइस आप एनडीए में देख सकते हैं, तो एनडीए में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम दोबारा से चलो करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 10, इधर का 10 और इधर का 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री और कहाँ तक दे रखा है 89 डिग्री तक। कहाँ तक 89 डिग्री तक। अब आप थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन को यहाँ से उठा के ऊपर लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आने में कोई दिक्कत ना हो। ये दे रखा 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री और सो ऑन कहाँ तक दे रखा है 89 डिग्री। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने देखा तो आपने एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ये देखिए 10 अगर करता हूँ 90 माइनस थीटा तो क्या होता था गाइज आपके सामने, ये होता था कॉट थीटा। क्या होता था, कॉट थीटा। इस तरीके से अगर मैं गाइज आपके सामने बोलता हूँ, अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ गाइज कि यहाँ पर इसको 1 को मैं क्या लिख दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ आपके सामने 10 90 माइनस 89। तो आप समझ सकते हैं मैं लिख रहा हूँ 10 1 डिग्री को क्या लिख रहा हूँ 90 माइनस 89 लिख सकता हूँ। तो और इसके अकॉर्डिंग देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो क्या आएगा यहाँ से निकल के कॉट 89, मतलब 10 1 डिग्री 89 के इक्वल होगा। ऐसे ही 10 2 डिग्री निकालूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कॉट 88 के इक्वल होगा। ऐसे ही निकालूंगा 10 3 डिग्री तो ये किसके इक्वल होगा, कॉट 87 के इक्वल होगा। इस तरीके से। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। मतलब जब थीटा इक्वल हो और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। जो 1 होता है हमें पता है। तो देखो इसकी जगह क्या पुट करूँगा, तो देखो यहाँ पुट करता हूँ मैं, इसकी जगह क्या पुट करूँगा, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ कॉट 89 कर सकता हूँ इसकी जगह, क्योंकि हमने निकाल चुका हूँ आपके सामने। देखो यहाँ ये निकाल दिया। ऐसे ही इंटू कॉट 10 2 की जगह क्या पुट करूँगा, 10 2 की जगह पुट कर सकता हूँ 88। ऐसे कॉट 87। ठीक है, और ऐसे करता जाऊँगा तो एक बीच में आएगा 1045। तो गाइस देखो ये तो हम करते जाएंगे चेंज। कहाँ तक करूँगा मैं, यहाँ करूँगा इसे, देखो कहाँ तक करूँगा मैं कॉट। अब देखो 1044 को क्या लिख सकता हूँ, 1044 को लिख सकता हूँ मैं गाइस आपके सामने 10 90 माइनस, अब इसमें से कितना माइनस करूं, 90 माइनस 46, क्या करूंगा 46 माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा गाइज आपके सामने कॉट 46 निकल के आएगा। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा कॉट 46। अब देखो 10, अब बाकी का आप क्या करेंगे 10 45 तो यहाँ आएगा 10 46 10 47 और सो ऑन 10 87 10 88 और 10 89।
ऐसे निकल के आएगा नहीं आएगा। हमने क्या किया 46 तक, मतलब जो आपके सामने दे रखे थे ना 1 2 3, इसको चेंज किया हमने, जो बीच में पढ़ा था ना 10 44 जो पढ़ा था वहाँ तक तो हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिए। क्या कर दिए, कॉट में चेंज किए। किससे किए, इस फॉर्मूले से कर दिए, इस फॉर्मूले के अनुसार कर दिया हमने, सभी कॉट में चेंज कर दिए। देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ से समझने वाली बात अब यहाँ से आती है आपके सामने। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जब थीटा इक्वल हो तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 1। ठीक है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में हो रहा नहीं हो रहा, इसका मल्टीप्लाई जो हो रहा है आगे जो दे रखा है आपके सामने, ये मैंने लिख रखा है कॉट 89, इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ में। तो गाइस देख सकते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में गाइस ये भी तो आ रहा है 1089, तो देख सकते हैं कॉट 89 इंटू 1089 इक्वल टू 1, कॉट 88 इंटू 1088 1, कॉट 87 इंटू सॉरी 1087 इक्वल टू 1। अब देखो 1 आता जाएगा, ऐसे ही आएगा 46, तो यहाँ क्या है 1046, तो इनका भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, और गाइस सबका 1 1 हो जाएगा, और बीच में एक एलिमेंट बचेगा अकेला, इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। क्या बच रहा है बीच में जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, वो बच रहा है आपके सामने 1045, और आप जानते हैं 1045 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली 1 होती है, टेबल में आपने पढ़ा होगा। तो सब 1 1 आते जाएंगे, 1 1 1 1 आते जाएंगे। तो गाइस आप समझ सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितनी बार भी कर लो तो 1 ही आना है आंसर। तो क्या निकल के आया इसका आंसर, 1 आया। क्या निकल के आया, 1। तो इसीलिए मैं आपको सामने इससे समझाना चाह रहा था। अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका आंसर 1 आ रहा है। अब इसी का यूज होगा आपके सामने जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो कैसे यूज होगा ये देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके सामने कराया है प्रैक्टिस सेट में, तो आपने वहाँ देखा होगा, नहीं देखा हो तो गाइस अब समझ लीजिएगा। क्वेश्चन देखो यहाँ देखा log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री। आपको एक नियम समझना पड़ेगा, क्या, log a प्लस log b प्लस log c। अगर ऐसे हैं मतलब प्लस में हैं और इस तरीके से, तो गाइस ये हमेशा एक log के अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, a इंटू बी इंटू सी। log के अंदर a इंटू बी इंटू सी अगर और भी होता है प्लस करके, जैसे log d होता तो भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे सब इसी तरीके से। तो सेम यही लॉजिक लगेगा यहाँ भी, नीचे भी, तो यही लॉजिक लगाएंगे। तो देख लीजिए तो क्या बन जाएगी कंडीशन, सभी को एक ही लॉग के अंदर लाऊंगा तो लॉग ये हो जाएगा 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, सो ऑन कहाँ तक है 89 तक। कहाँ तक, 89 तक, समझ सकते हैं 89 तक। और जस्ट मैंने आपके सामने फाइंड किया इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कर देंगे log 1, और log 1 क्या हो जाएगा गाइस, log 1 इक्वल टू क्या होता है 0। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 0। इसीलिए मैंने आपके सामने वो अच्छी तरह से मतलब एक तरह से डिस्क्राइब करके बताया। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो कोशिश करिए साथ साथ क्वेश्चंस को किया जाए, ठीक है, इतना आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए गाइस क्वेश्चन और आपके सामने लिख दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इन क्वेश्चनों को, देखिए ढंग से। तो जितने भी क्वेश्चन गाइस आपके सामने कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे समझिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट किए होंगे, जिन्होंने पेपर दिया हुआ एक आध दो बार, तो उन्हें पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जिसमें आपसे बात कर रहा है √2 प्लस √, देखो एक तो √2 पर लगा हुआ है पूरे होल के ऊपर, तो देखो √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो गाइज आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें आपसे बात की थी कैसे, देखो यहाँ समझिएगा, देखिएगा फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताया था cos 2 थीटा के, और एक फॉर्मूला और बताया था जिसे बोल रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1 था। तो इन्हीं दो फॉर्मूलों से बन के आएगा आपके सामने एक फॉर्मूला, जिसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए समझिएगा, यहाँ से अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने साइन दे रखा है, साइन क्या दे रखा है साइन, इस साइन की जगह यहाँ से निकाल के रखता हूँ, मतलब साइन की जगह यहाँ, साइन की जगह यहाँ से निकालता हूँ साइन की वैल्यू, तो देखो क्या निकलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस, अब देखो यहाँ से निकालो साइन की वैल्यू, तो कॉस कहाँ चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है कॉस 2 थीटा। ठीक है, हमने सेकंड वाली इक्वेशन से निकाला, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया है। सेकंड वाली इक्वेशन से साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पुट किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये करी। तो यहाँ से देखो माइनस को अंदर अप्लाई करूंगा तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा -1, ये हो जाएगा प्लस, ये कल मैं आपके सामने फॉर्मूला करा चुका था, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए एक बार। तो कॉस प्लस कॉस जुड़ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से निकालूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकलेगा कॉस 2 थीटा प्लस 1। ये आपको समझ में आता है, ठीक नहीं आता तो देखिए और समझिएगा। अगर मैं इस थीटा को, देखो यहाँ थीटा क्या है, हाफ है, मतलब यहाँ ट्वाइस है, यहाँ हाफ है। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ 4 कर देता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे अगर इसी फॉर्मूले में करता हूँ, थीटा की जगह कर देता हूँ यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 4 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। क्लियर? तो देखो इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, बड़े रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस, अब अंदर जो छोटे रूट अंडर रूट लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो अंडर रूट लगा हुआ है उसके अंदर देखिए, एक तो होल अंडर रूट है, एक इसके अंदर जो लगा हुआ है इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा, सॉरी 4 थीटा है या 4 है, cos 4 थीटा बचेगा। समझ पा रहे हैं, cos 4 थीटा बचेगा नहीं बचेगा, जब हमने कॉमन ले लिया 2 यहाँ से। तो जब ये बचेगा तो देखो यहाँ से इसकी जगह पुट कर सकता हूँ, ये तो करिए। तो जैसे ही पुट करूँगा तो क्या निकल के आया 2 प्लस, ये 2 अंदर बाहर कॉमन ले रखा है 2, अब इसकी वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से 2 cos स्क्वायर, तो इंटू 2 cos स्क्वायर ठीक 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि यहाँ 4 है इसलिए 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है ना इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। अब गाइस यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो मैंने अभी यहाँ तक कराया था इसे साफ कर देता हूँ, फॉर्मूले आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से करूँगा तो क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो अंडर रूट से निकल जाएगा बाहर, तो क्या निकलेगा 2 प्लस, देखो 4 का रूट से बाहर निकाला तो क्या है 2 निकल के आया, इसे रूट से बाहर निकालूंगा क्या निकलेगा, सॉरी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 थीटा। सिमिलरली फिर दोबारा से क्या करूँगा कॉमन लूँगा, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, वही कंडीशन जो मैं बता रहा था आपके सामने, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 है तब हमने ओनली थीटा लिया, मतलब हाफ थीटा लेते हैं। जब यहाँ पे 4 था तो हमने 2 लिया, जब यहाँ पे 4 था तो हमने 2 लिया, और जब यहाँ पे 2 है तो हमने क्या लिया 1 बार लिया। तो क्या निकल के आया, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो 4 का क्या निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, और cos स्क्वायर का क्या निकलेगा cos, तो क्या निकल के आया 2 cos थीटा, क्या निकल के आया 2 cos थीटा, आंसर आया निकल के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये इसमें आपसे बात कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ पा रहे हैं, आपसे पूछ रहा है cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, और दे रखा है आपके सामने sin थीटा की वैल्यू। तो गाइस आपको बता दूं, अभी जस्ट मैंने आपके सामने बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या था cos 2 थीटा था। ऐसे ही साइन का फॉर्मूला होता है गाइस, साइन में क्या होता है इस तरीके से होता है, इक्वल टू cosec 2 थीटा, ये होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी निकाल के बताए थे ऐसे ही निकलते हैं ये फॉर्मूले, और मैंने आपको लिखा भी दिए तो याद होंगे वहाँ पे, तो देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ cos 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू, तो देखो साइन की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, तो साइन की दे रखी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाला। अगर आपके सामने यहाँ cos की वैल्यू दे रखी होती तो कौन सा लगाते, ऊपर वाला। क्लियर? देखो लगा देते हैं, तो क्या है 1 माइनस 2 इंटू, अब देखो साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो कर लो सॉल्व, 1 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 25, तो क्या निकलेगा 1 माइनस ये हो जाएगा 18/25, तो 25 एलसीएम लिया, तो 25 में से हम माइनस करते हैं 18 को, क्या निकलेगा 7/25। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से मैंने आपको बोला था यूज़ करने के लिए।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मिटाते जाते हैं साथ साथ जिससे कंफ्यूज ना हो। हाँ, नीचे क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, और आपके सामने दे रखा है कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा की वैल्यू। तो चलिए कैसे करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, एक कंडीशन बताई थी, जब इसका नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे हम, नेगेटिव, सॉरी हाँ नेगेटिव निकाल लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, अभी मैंने पी वाली कंडीशन बताई थी, और इसका नेगेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो रहा था। क्या हो रहा था? रेसिप्रोकल हो रहा था। तो देखो यहाँ पी की जगह क्या दे रखा है, 3/2, तो क्या 3/2 दे रखा है पी की जगह, तो इसे क्या करेंगे, जरा रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं इस बात को? जब ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 10 से 10 कट गया, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। यहाँ आया 2 सेक थीटा इक्वल टू, देखो 3/2 प्लस 2/3, क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, समझिएगा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये 2 सेक थीटा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके आया 6 नीचे, तो 3 का 3 से 9 और 2 का 2 से 4, तो क्या निकल के आया 2, अब देखो 13/6, और 2 को जब मल्टीप्लाई पहुंचा देंगे क्या निकल के आ जाएगा, 2 जब मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा तो ये निकलेगा सेक थीटा इक्वल टू 1/12, सॉरी 13/12, ये निकल के आएगा। क्लियर? अब ये सेक का निकल के आया और उसने पूछा क्या है हमसे, कॉस का, और आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो रहा था 1, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं। तो ये देखो ये क्या दे रखा है, सेक, और सेक की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो कॉस निकालेंगे, तो कॉस क्या निकलेगा, कॉस इक्वल टू निकलेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। तो देख सकते हैं कॉस निकालूंगा, कॉस थीटा, तो 1 सेक, और सेक की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 13/12, तो क्या हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल होने के बाद में, तो 12/13। तो आंसर क्या निकल के आया, 12/13। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट। तो देखिएगा मैं साथ के साथ आपके सामने करता जा रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा एक बार। मैं इसलिए ऐसे करा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने कराता जाऊँ। मतलब एक टॉपिक को मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं बहुत लंबा खींच दूँ, क्या लंबा खींचना नहीं चाहता, समझ रहे हो इस बात को? तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो देखो मैथमेटिक्स में आप कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप ये ना सोचें कि मतलब अरे आधे घंटे की वीडियो बहुत होती है, आधे घंटा बहुत हो गया। तो भाई कम से कम 40 मिनट की करीब तो देखना चाहिए आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको कैसे करना होगा सॉल्व। देखो ये सेम कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आपके सामने दे रखा है क्या, ये 1 कैसे आ सकता है, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1, और आपको वैल्यू निकालनी है, आपको साइन 2a की वैल्यू। तो मतलब यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, मतलब थीटा इक्वल लेना है आपको। तो ये 1 कब आ सकता है, पॉइंट की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ 1 कब आ सकता है, ये 1 कब बन सकता है, ये 1 एक ही कंडीशन बन सकता है, या तो a की वैल्यू 0 ली होगी, या तो 0 डिग्री लें, या फिर और कौन सी ले सकते हैं 90 डिग्री। अगर 0 लेंगे तो साइन 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए 1 आ सकता है। एक तो कंडीशन ये हो गई। अगर आप 90 ले रहे हो तो चलो 90 लेते हैं, अगर यहाँ 90 लोगे तो 1, इसकी वैल्यू 0, तो मतलब 1 + 0 = 1 हो जाएगा, मतलब या तो 0 लेना है या फिर 90 लेना है। तो देखो अगर 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। क्लियर? अगर यही मैं ले लेता हूँ 90, तो चलो 90 लेके करते हैं, साइन 90 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा, और 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ गाइस साइन 180 -0 या +0, -0 रखो या +0 रखो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, ठीक है। माइनस का लेते हैं तो क्या आएगा निकल के, साइन 0 निकल के आया, साइन 0 डिग्री, फिर भी साइन 0 डिग्री आया, तो आंसर क्या आएगा 1, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0। क्लियर? अगर प्लस भी लेते तो क्या आता, माइनस का 0 आ जाता, 0 डिग्री आ जाता, तो भी आपका आंसर क्या आता, 0 आता। तो समझ सकते हैं इस कंडीशन को। तो ये होता है वैल्यू पुट मेथड, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ जाओ, ठीक है। अगर आप इसी को सॉल्व करने लग जाओगे भाई तो इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि
इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगें। क्योंकि याद रखना गाइस, क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, लेकिन आपके सामने कहीं ना कहीं वो ऐसी कंडीशन जरूर रखता है कि जिससे वो जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं कंडीशन जरूर होती है, थोड़ा बस लॉजिक लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो गाइस मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो क्या करते थे हम, कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा ए और बी का स्क्वायर। अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो प्लस लगा देंगे और मिनिमम पूछता है तो माइनस लगा देंगे। ऐसा होता है इनके साथ में। एक वेट ऐसा होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे अगर आपका स्क्वायर हो गया तो नहीं होगा भाई, नहीं। इसीलिए पॉइंट को समझिए, यहाँ पे आपके सामने 2 हो या 3 हो या n हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन के अलावा जैसे 1 है, यहाँ 1 के अलावा कुछ और आ गया तो गाइस ये वाली कंडीशन मत लगाइएगा, भूल जाना इस कंडीशन को, मत लगाना, नहीं तो घूम जाओगे। तो बस देखिएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, और इसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस का साइन आएगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आएगा प्लस √2, मतलब इसे बोल सकते हैं √2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, √2 हो सकती है। यही इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता तो माइनस लगा देता आगे, बस क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे पूछ रहा है, ये देखो tan की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछ रहा है sin टू थीटा की वैल्यू। तो गाइस मैंने आपके सामने कल ही एक फॉर्मूला लिखाया है sin टू थीटा का, sin टू थीटा। अब देखो यही होता है स्मार्ट वर्क। अब आप बोलेंगे sin टू थीटा का तो आपने एक ये फॉर्मूला ऐसा ही बताया था, sin टू थीटा दे रखा है तो cos थीटा मतलब sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, मतलब ये भी बताया था आपने। अब आप बोलेंगे ये कहाँ बताया था, जरा गौर करिएगा। अगर आपके सामने साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है तो इसे आप कैसे ब्रेक करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जिन्होंने वीडियो देखा है उन्हें पता होगा, इस तरीके से करते हैं। अगर यही ए को थीटा मान लिया और बी को भी थीटा मान लिया, मतलब ए और बी क्या है, दोनों थीटा थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन टू थीटा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि इसकी वैल्यू भी थीटा इसकी वैल्यू भी थीटा, तो टेन साइन टू थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू भी थीटा ही है, बी की वैल्यू भी थीटा ही है, प्लस यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए ये दोनों वैल्यू एक जैसी है या नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों, देखो अगर कॉस को मैं इधर रख दूँ पलट के यहाँ पे रख दूँ, कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या मल्टीप्लाई में। अगर मैं आपके सामने बोलूँ 2 × 4 या 4 × 2, बात तो एक ही होगी ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आंसर। तो देखो तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एक तरह से ये निकल के आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, साइन टू थीटा इक्वल टू ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके सामने क्या दे रखा गाइस, आपके सामने दे रखा tan, क्या दे रखा tan। तो स्मार्ट वर्क यही होता है गाइस, अगर आपके सामने दे रखा होता है यहाँ पे साइन की वैल्यू दे रखी होती है, कॉस की वैल्यू दे रखी होती है, तो आप इसको जा सकते थे, इस पर जा सकते थे, लेकिन इसका कोई हमें यूज नहीं करना है। ये फॉर्मूला आपको बताया है इसलिए, ठीक है। और साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में, क्या होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो बस रख दीजिए, tan की वैल्यू आपके सामने क्या है 3/4, तो 3/4 रख देंगे, तो 2 × 3/4 प्लस 1, तो देखो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जब इतना हो गया तो देखिएगा 2 से ये 2 टाइम्स, तो क्या निकलेगा 3/2। यहाँ देखो यहाँ क्या निकलेगा 25/, ये निकलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है 3/2 × 16 ये, तो 8 टाइम, तो क्या निकलेगा 24/25। तो आपका आंसर क्या निकलेगा इसका 24/25। क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को गाइस खुद ट्राई करिएगा। ये क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी आपको बतानी है मैक्सिमम
वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है। तो गाइज ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लीजिए। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।